देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिखा हुआ है। पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात लिखा हुआ है 4:5। पिछले वर्ष से इस वर्ष से उनकी आयु का अनुपात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3:4 और 2:3 है। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है तो एक्स की वर्तमान आय है। यहाँ पर आय के बारे में पूछ रहा है। देखो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा पिछले साल से इस साल की आय का अनुपात दिया 3:4 और 2:3। तो देखो पिछले साल क्या है, देखो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी यहाँ पर 4। एक्स के बारे में बात करें तो 3 यूनिट की वैल्यू लिखी है 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये होगा 4 चौको 16/3। और यही तो एक्स की वर्तमान आय है। एकदम सिंपल समझना है। ये पिछले साल से वर्तमान आय का अनुपात है। तो पिछले साल की आय कितनी, देखो यहाँ पर 4 है। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/3 हो जाएगी। सेम एज देखो वाई में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 5, 2.5 गुना है। तो ये भी 3 का 2.5 गुना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 7.5। 7.5 मतलब होता है 15/2। ये हो गई वाई की वर्तमान आयु। अब सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक्स और वाई की आयु का योग 15,400 है। तो 16/3 और 15/2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/6 और ये हो जाएगा 45/6। 32 और 45 कितना होगा, 45 से 75 तो 77। 77/6 यूनिट की वैल्यू दी है 15,400। ठीक है, 77 का कितने गुना होगा, ये दुगना होगा। तो ये दुगना होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1200। सवाल पूछ रहा है एक्स की वर्तमान आयु जो कि 16/3 यूनिट है। इसमें जब 1200 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 400, 16 चौको 6400 रुपये आ जाएगी एक्स की वर्तमान आयु। और यही इस सवाल का आंसर है। इस तरह का सवाल जब एग्जाम में आपका आता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको रेशियो कैसे ब्रेक करना है। तो ये सिंपल सा मेथड है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।